मुख्य किरदार निभाने वाले ब्राह्मण समुदाय की पद्मा जोशी जी, जो अडानी के चैनल एनडीटीवी में वरिष्ठ एंकर हैं, वो कह रहे हैं ये पावर गेम की बात है। अरे भैया, लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने वाला ये कौन सा पावर गेम है? एक ठरकी, बहसी, दरिंदा, व्यभिचारी, नरभक्षी और मानवता को शर्मसार करने वाला जेफरीन एपिस्टीन को अगर आप गेम चेंजर कहते हैं, पावर गेम की बात कहते हैं, तो यह सरासर दुनिया भर के महिलाओं का अपमान है। और खासकर जिस भारत में, जिस सनातन व्यवस्था में जहां महिलाओं को पूजने की परंपरा है, हम सनातनी नाबालिग बच्चियों को माँ का दर्जा देते हैं, माता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा का अर्चना करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा कुठाराघात है। उस देश में पद्मा जोशी जैसी वरिष्ठ एंकर के द्वारा एक बहसी, दरिंदा, व्यभिचारी, नरभक्षी, ठरकी का सम्मान देना निश्चित तौर पर पूरे विश्व को हतप्रभ करता है, शर्मसार करता है। न जाने वो किस मानसिकता की हैं कि उन्हें एक महिला होने के बावजूद महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले अत्याचारी, व्यभिचारी के कसीदे पढ़ने में शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं बची है। कह रही है ब्रोकर का काम कर रहा था एप्स्टीन, वो तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा था। देखो, हाँ, ब्रोकर को आप गाली मत दो। हाँ, देखो, बिचौलिए बहुत सारे सेक्टरों में हैं, लेकिन देह व्यापार, जहां नाबालिग बच्ची दूध पीती बच्चियों को बड़े बड़े दुनिया के जो अपने आप को सफेद पोश लोग हैं, मठाधीश हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम औद्योगिक घराने, जिस नाबालिग लड़कियों को परोसने वाला व्यक्ति को अगर आप ब्रोकर कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। ये ठरकी है, और ठरकी का साथ देने वाला, ठरकी के साथ नाचने गाने वाला, ठरकी के साथ लौंडा नाच नाचने वाला इजराइल जाके वो भी ठरकी है। तो नहीं है पंकज भाई, ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। यार शर्म करो, तुम लोग पत्रकार हो, लश्करे नोएडा के आतंकवादियों, शर्म करो, शर्म करो, मानवता को शर्मसार मत करो। चांदी के चंद सिक्कों के लिए इस तरीके का मुजरा मत गाओ। अभी तक नागिन डांस नाच रहे होते। आप उदाहरण के बताता हूं, देख लीजिए, एक भी मीडिया के लोग बोल नहीं रहे हैं। सत्ता का फेविकॉल उनके गले में ऐसे अटका पड़ा है कि मानो भारतीय मीडिया के लोग गूंगे और बहरे हो चुके हैं, मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से मंत्री का नाम आया, प्रधानमंत्री उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, हरदीप पुरी को। अभी आप एक बात सुनिए, हाँ, जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, नौटंकीबाज हो, ड्रामेबाज हो, बहसी, दरिंदा, ठरकी हो, तो बाकी नेताओं का क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद का नेता निर्दोष कसाना देह व्यापार में संलिप्त पाया गया है। वो लड़कियों से, महिलाओं से देह व्यापार कराता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने किस, आपको देखा होगा, पहलवान आंदोलन के टाइम में बोला था कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। याद होगा आप सबको। आपने देखा होगा, यही दिल्ली का तत्कालीन कानून मंत्री कपिल मिश्रा दिल्ली विधानसभा में 8 मिनट वीडियो जारी करता है और सैकड़ों कॉल डिटेल्स देता है कि प्रधानमंत्री सोनी के नाम की लड़की को कैसे अगवा कराया था। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी को पता था कि प्रज्वल रमन्ना रेपिस्ट है, फिर भी प्रधानमंत्री जी उनके लिए वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री जी को पता था कि वो आशुतोष, जिसके सामने देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहा है, वो एक दलित बेटी को कह रहा है कि ये 100 रुपए की लौंडिया है, को नंगा नचाऊंगा। आपने देखा होगा, एटा में बारात वापस कर दी गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। आपने देखा होगा, ऐसा कोई दिन नहीं, चाहे वो पटना हो जहां नीट कांड हुआ, जहां मासूम बच्ची के साथ समस्तीपुर में हुआ, जहां सीतापुर में हुआ, कानपुर में हुआ,
देश का जर्रा जर्रा थर्रा चुका है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महिलाएं असुरक्षित हो गई है, डर का माहौल व्याप्त हो गया है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले अत्याचारी बेलगाम घूमते हैं, चाहे वो राम रहीम हो या आसाराम बापू हो, चाहे कोई भी बलात्कारी हो, खुलेआम खुले सांड की तरह घूम रहा है।